Good morning, dear students. Here I am going to start your chapter number 5, book work. In this video, we will discuss our book work like MCQs, fill-ups, true, false, and matching. Let's start. First question is here, tick the correct one. And text decoration property is not used for align. Underline and overline दोनों के लिए यूज होती है, बट अलाइन के लिए नहीं यूज होती है टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी. Next question we have, background position property is used for setting. What setting? आप किस चीज की सेटिंग करते हो बैकग्राउंड पोजीशन के लिए? इमेज की. So you have to not use attachment and not the text. Answer will be image. Third is text transform property make the text capitalize. कैपिटलाइज आपका जो वर्क होता है कैपिटल करने का, वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं. नॉट द इटैलिक, नॉट द बोल्ड. सो आंसर विल बी कैपिटलाइज. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के थ्रू हम अपने किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल करते हैं. फॉन्ट वेरिएंट इज यूज्ड टू क्रिएट. फॉन्ट वेरिएंट मीन्स आप उसको स्मॉल कैप कर रहे हैं. किस लिए? स्मॉल कैप इफेक्ट लाने के लिए हम फॉन्ट वेरिएंट को यूज कर रहे हैं. किस लिए यूज करते हैं? स्मॉल कैप इफेक्ट. जब भी हमें कभी स्मॉल कैप इफेक्ट लेके आना पड़ता है तो हमें किसको यूज करना होगा? फॉन्ट वेरिएंट. नेक्स्ट इज मार्जिन्स आर यूज्ड फॉर डिफाइनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन? मीन्स गैप्स. आपका जो गैप होता है पेज से, टॉप, बॉटम, राइट, ये सारे मतलब आपका जो गैप होगा वो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं? मार्जिन. एंड मार्जिन आर यूज फॉर डिफाइनिंग द स्पेसेस. अब गैप को यहाँ पे हम किससे डिफाइन कर रहे हैं? by the help of spaces. Always by spaces we use margins for defining the spaces. The answer will be B. Next question is fill in the blanks. In fill in the blanks, first question we have, you can style your text normal, italic and oblique. Not the other one. We have to choose from this, फ्रॉम द ऑब्लिक के थ्रू हम कोई भी टेक्स्ट को नॉर्मली और इटैलिक हम कर सकते हैं. तो हमें जो ये आपके क्लूज दिए गए हैं उसमें से हमें इसका कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा. यू कैन स्टाइल योर टेक्स्ट नॉर्मल, इटैलिक एंड ऑब्लिक. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डैश इज यूज टू सेट ऑल दी स्टाइल्स एट वंस. आपका शॉर्ट हैंड जो यूज होता है वो किस लिए होता है यूज? ऑल दी स्टाइल एट वंस. एक बार में कोई भी स्टाइल हमें यूज करना है, वी हैव टू यूज शॉर्ट हैंड. व्हाट? दैट इज शॉर्ट हैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, यू कैन सेट द डैश ऑफ द टेक्स्ट. सी, टेक्स्ट के लिए हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं? टेक्स्ट के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? लाइक अलाइन, इंडेंट and also the shadow, and these options we can set for the particular text. Like direction also we can set for text, and with the help of text we can set all the properties in our CSS design. कभी भी हमें CSS यूज करना होता है, we can set by weight, direction, align and shadow. So answer will be weight. Next question is, dash defines the repetition of an image. आप repetition आपको बताया था, ये we have discussed in last video. The repetition, for the repetition of background we have to use repeat property. How many times we will use repeat? It defines, it show the background that time. Okay, so this is called repeat. You can set dash of an image and text. आप इमेज और टेक्स्ट का क्या सेट कर सकते हैं? डायरेक्शन. डायरेक्शन मीन्स आप किस डायरेक्शन में अपने टेक्स्ट को या इमेज को सेट करना चाह रहे हो. दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन. So direction we can set by the help of image, only the for image or text. Next question we have, state true or false. First is, CSS is platform independent. It is false. It is false because it is not platform dependent. ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं. प्लेटफॉर्म मीन्स आप किस
बैकग्राउंड पे चला रहे हैं, मतलब आपको किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट होती है उसकी कोई नीड नहीं होती, डिपेंडेंट नहीं है, आप किसी प्लेटफॉर्म पे किसी विंडो पर इसको आप रन कर सकते हो। CSS enhances the visibility of HTML कोड। जो CSS होता है वो उसकी HTML कोड की विजिबिलिटी को एनहांस करता है। इट इज ट्रू, क्योंकि HTML कोड हम लिखते हैं, we are using the HTML code for the making the web page. But what the CSS work? What the CSS work enhances the visibility of HTML, means uski performance and you can feel also we can change by the help of CSS. So it is true. Next question we have, background color is used to set the color of the text. Yes, it is true. जो background color होता है it is used to set the color of text. No, background color से आपका text का color नहीं आता है. Background color से आपके background का color आता है, but text के color के लिए we have to use color of text, not the background color. Text color, or we can say font color. When we have to change the text color, we have to use font text or font color, not the background color. Background color only used for setting the color of background, not the text. Here if background is there, it is true, but here is text, so it is false. Next question we have, you can set color, style and width of the border. Yes, we can set color भी set कर सकते हैं, style भी set कर सकते हैं, width भी set कर सकते हैं border का, कि हमें कितना thick चाहिए, कितना हमें thin चाहिए, वो सारी चीजें कलर चेंज कर सकते हैं हम किसी बैकग्राउंड किसी भी बॉर्डर का, एंड स्टाइल ऑल्सो वी कैन चेंज. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू कैन नॉट अलाइन योर टेक्स्ट यूजिंग CSS. इट इज false, because we can align your text using CSS. Sorry, it is true, because हम कभी भी align नहीं कर सकते अपने टेक्स्ट को CSS की हेल्प से. It is true. So here is your true false completed. Next we have matching the columns. Match the columns. See, here I am using your question and the answer is on the front of every question. So don't be confused. First question is answer is here and second one in front of second question. First we have text transform. Text transform किस लिए यूज होता है, अभी हमने डिस्कस किया था in the fill-ups. कैपिटलाइज टेक्स्ट टू अपर और लोअर केस. अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को कैपिटलाइज करना है अपर या लोअर केस में, तो हम क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ऑलवेज यूज फॉर कैपिटलाइज टेक्स्ट टू अपर और लोअर केस. किसी भी केस में अगर हमें यूज करना है, वी विल यूज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म. नेक्स्ट इज फॉन्ट वेट. फॉन्ट वेट मीन्स अगर आप किसी भी टेक्स्ट की बोल्डनेस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो. वेट से मतलब यहाँ पे आपका बोल्डनेस है कि आप कितना थिक कर रहे हो उसको, कितना थिन कर रहे हो. इट इज डिपेंड ऑन फॉन्ट वेट एंड इंक्रीज और डिक्रीज द बोल्डनेस ऑफ टेक्स्ट. इट इज द फॉन्ट वेट. नेक्स्ट इज वाइट स्पेसेस. वाइट स्पेसेस मीन्स आप कितना फॉर्मेट कर रहे हो, कितना कंट्रोल कर रहे हो अपने टेक्स्ट को. द कंट्रोल्स फ्लो एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट. क्या फॉर्मेट है टेक्स्ट का, क्या कंट्रोल कर, कैसे कंट्रोल कर रही हूँ, दिस डिपेंड ऑन वाइट स्पेसेस एंड द कंट्रोल्स फ्लो एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट. दिस इज फुल्ली डिपेंड ऑन वाइट स्पेसेस. नेक्स्ट इज फॉन्ट वेरिएंट. अब हमें फॉन्ट वेरिएंट यूज करना है, तो अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड में था कि हमें फॉन्ट वेरिएंट किस लिए यूज करना होता है, टू क्रिएट स्मॉल कैप इफेक्ट. अगर हमें कोई भी टेक्स्ट का स्मॉल कैप इफेक्ट शो करना है, वी हैव टू यूज फॉन्ट वेरिएंट. विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट वेरिएंट वी कैन सेट स्मॉल कैप इफेक्ट. टेक्स्ट शेडो इज यूज्ड फॉर सेट द शेडो अराउंड द टेक्स्ट. सी, आपने बहुत बार देखा होगा किसी भी टेक्स्ट की शेडो आपको शो होती है, लाइक लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में, कहीं भी आप उसको सेट कर सकते हैं. वी कैन सेट द टेक्स्ट शेडो बाय द हेल्प ऑफ टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी. So here you match the columns also completed, and in next video we will discuss our short question answer and long question answer as well as brain teasers. So
Till that you have to complete your book work in your book only. Thank you.